बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर इरफान अल-बीस पुंछ 3 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और तहरीक जवानान कश्मीर के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैंने जब इस हल्के में कदम रखा तो मैंने ये देखा कि हमारे पास आज 2021 में भी अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग मैंने देखे कि उनको लोगों ने अपने कंधों पे उठाया और दूर दराज का सफ़र करके उन्हें जब अस्पतालों पे पहुंचाने की कोशिश होती है, लेकिन उससे पहले वो दम तोड़ देते हैं। इसी तरह मैंने जब तालीम के मैदान में देखा तो मैंने ऐसे स्कूल देखे जिनकी छत नहीं थी, मैंने ऐसे स्कूल देखे जिनकी वॉशरूम नहीं थी, मैंने ऐसे मिडिल स्कूल देखे जो 2 कमरों पे मुश्तमिल थे। इसी तरीके से जब मैंने टूरिज्म, जो कि हमारा दुनिया का खूबसूरत खिता हमारे पास है, मैंने जब टूरिज्म के हालात देखे तो मुझे वहाँ भी हैरत हुई कि तोली पीर जैसी, बंजोसा जैसी और बेशुमार खूबसूरत टूरिस्ट लोकेशन जैसी हमारी जगह वीरान पड़ी हुई हैं। हुकूमत की अदम तवज्जो का मुंह बोलता सबूत है। इसी तरीके से मैंने जब दीगर सेक्टर्स पे रोशनी डाली, मैंने जब बाकी हालात देखे, मैंने सड़कों की हालत देखी तो टूटी फूटी सड़कें और लिंक रोडें जो तबाहाल हैं, जो मौत का कुआं बनी हुई हैं, वो तामीर और तरक्की के नाम नहाद हीरो सरदार याकूब और इस तरह के बाकी लोगों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत थी। नाज़रीन, मैंने फिर तनकीद नहीं की। मैंने अली सुजल से लेकर दोथान, जंडाली और बंजोसा तक तमाम इलाकों में मैंने प्रोजेक्ट्स दिए, मैंने सड़कें बनाई, मैंने लिंक रोड्स को बेहतर किया, मैंने पैच वर्किंग की, मैंने स्कूलों को रेनोवेट करके उनकी कंडीशन को बेहतर किया। मैंने बेशुमार स्कूलों में टीचर्स की 6-6, 8-8 माह की पेंडिंग तनख्वाहें दे के उन स्कूलों को फिर से अपने पैरों पे खड़ा किया। मैंने स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स दी। मैंने इसी तरीके से हेल्थ में जो छोटी छोटी डिस्पेंसरीज थी उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको मेडिसिन प्रोवाइड की। मैंने नौजवानों के लिए क्रिकेट स्टेडियम्स तक बनाए, मैंने पाइप लाइन्स दी, मैंने वाटर सप्लाई स्कीमें दी ताकि हमारी जो मायूस आवाम है, जो कि परेशानी में, गम में, जिसको अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, उनको एक उम्मीद दी। हमने ये सारे के सारे काम जितने भी किए, इसके बदले में कहीं हमने वो रवायती अंदाज नहीं अपनाया कि हमें हल्फन वोट दें या हमें स्टाम्प दें, या जो एक रवायती इस हल्के की पहले सरदार याकूब और उनके लोग करते रहे। नाज़रीन, अब क्योंकि इलेक्शन में 2 दिन बाकी हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस बार जब पोलिंग बूथ पे जाएं तो खुदा के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए ये देखें कि क्या इस सिस्टम के तहत आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है या नहीं। वो पढ़े लिखे नौजवान जो PhD MPhil की डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, क्या उनका मुस्तकबिल सिक्योर है या नहीं। अगर ये निज़ाम नहीं चल रहा, अगर इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपको एक अल्टरनेट निज़ाम लेके आपके लिए आया हूँ जिसमें बगैर इलेक्शन लड़े करोड़ों रुपए के मनसूबाजात से मैंने इस हल्के की तामीर और तरक्की की। मैंने सड़कें बनाई, मैंने सोलिंग्स करवाई, मैंने आवाम की आसानी के लिए हर वो इकदाम किए जो हुकूमत वक्त को करने चाहिए थे, या जो इससे पहले सदर और वज़ीर आज़म रहने वाले जो बेबांग और बुलंदो बांग दावे करते रहे उनको करने चाहिए थे। लेकिन वो सारे के सारे काम मैंने किए, मैंने अपने हिस्से का काम किया। इसके बाद का जो काम है वो आपका काम है। वो आपने फैसला करना है कि क्या आपने इस चोर बाजारी, करप्शन, लूटमार और मेरिट की पामाली को खैर बात कहना है और आपने नए सिस्टम को वेलकम कहना है या नहीं। मैं क्योंकि पूरी कैंपेन के दौरान मैंने लोगों से किसी काम के एवज वोट नहीं मांगे, मैं आपसे भी वोट नहीं मांगता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ज़रा सोचिए, क्या 1,70,00,000 का बजट, 35 लाख की टोटल हमारी आबादी है, जिसमें से 15 लाख लोग हमारे बाहर हैं, उसके बाद 4 लाख रियासत के लोग अपने कारोबार कर रहे हैं, 1,25,000 हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं। इसी तरीके से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा में लाखों कश्मीरी आबाद हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास पीछे 10 लाख लोग बचते हैं, क्या उन 10 लाख नफूस की रियासत ने कफालत की। रियासत के पास फंड्स भी थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वो सारे के सारे फंड्स सरदार याकूब ने बैरिया में अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने में और इसी तरह बाकी लोगों ने अपने हालात बेहतर करने में लगाए। आवाम को क्या मिला? आवाम ने सड़कें चंदे से बनाई। आवाम अपने मरीजों को कंधे पे उठा के 2-2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ते हैं और उनका मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे बारे में कहा जाता है कि हम क्योंकि सोई हुई कौम है, हम कभी अपने लीडर से ये नहीं पूछेंगे कि तुमने हमारे यहाँ अस्पताल क्यों नहीं बनाया। सरदार याकूब साहब वजीर सेहत रहे, बताएं क्या हल्का 3 में एक अस्पताल जरूरत नहीं था? कोई अस्पताल हो तो मुझे बताया जाए। नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए क्या किया गया इक़दाम। इसी तरीके से जो बजट हमारे पास आता है, जो फेडरल ग्रांट्स आती हैं, वो कहीं नहीं लगती, वो सारी की सारी खाई जाती हैं। तो खुदा के लिए नौजवानों, अपनी आंखें खोलो। मैं अपने बुजुर्गों, माओ बहनों,
بچوں سب کو یہ کہوں گا کہ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ آپ کا جو رائٹ ہے، جو آپ کے حق کا پیسہ ہے جس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہم نے اس پوری سٹرگل میں صرف یہ کیا کہ اپنے لوگوں کو امپاور کیا تاکہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ان سے پوچھیں کہ 1.70 ارب کہاں جاتا ہے، 7 کروڑ روپے ہر سال کا MLA فنڈ کہاں جاتا ہے، فیڈرل کئی 100 ارب کے گرانٹس کہاں جاتے ہیں، وہ عوام میں علاقہ پہ کیوں نہیں لگتے، وہ کیوں سردار یعقوب اپنے ذاتی اس کو ملکیت سمجھ کے اپنے گھر میں لے کے جاتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا میں 25 تاریخ کو آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس لوٹ مار اور کرپشن کے گرو اور سردار کو آپ ریجیکٹ کریں۔ ریجیکٹ کرنے کا حق صرف آپ کے پاس ہے، آپ کا اپنا ووٹ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کو بھی میں یہ گزارش کروں گا، جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اس اقربا پروری، میرٹ کی پامالی اور کرپشن کے سردار کو آپ نے 25 تاریخ کو زمین برد کرنا ہے، اور ایک نئے سسٹم کو آپ نے ہم جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں اس کو آپ نے سپورٹ کرنی ہے۔ آپ کی جیت کا نشان، آپ کی خوشحالی کا نشان، اور آپ کے حلقے کی تعمیر و ترقی کا نشان، اور نوجوانوں کی بے روزگاری کے خاتمے کا نشان صرف اور صرف چاند کا نشان ہے۔ بہت بہت شکریہ۔